प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और साथ ही साथ लव लाइट साशा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत आपका स्वागत करता है, धन्यवाद करता है, आभार प्रकट करता है कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, उसी तरह जुड़ते रहिए। सबके साथ ये ज्ञान बांटते रहिए, सबको जोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो सभी मास्टर्स से निवेदन है कि अपने अपने जूम की वीडियोस ऑन करें और साथ ही साथ सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करें, आभार प्रकट करें और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी दिव्य शक्तियों को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, हर एक रेल्म, हर एक वर्ल्ड, हर एक किंगडम के मास्टर्स, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी को प्रणाम करते हुए आप सबका हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभारी हैं हम, धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने हमारे जीवन को बहुत सारी नेमतों से भरा है अपने द्वारा। जो आपने दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ पाई है, जिस प्रकार आपने अपनी चेतना का विस्तार किया है, उसी तरह हम सबको भी आप अपने दिव्य ज्ञान के साथ जोड़ें। साथ ही साथ हम सबको अपनी चेतना के साथ जोड़ते हुए आप हमें मदद करें कि हम आपके चेतना के साथ जुड़ते हुए अपने जीवन से जुड़ी हुई जो भी जन्म पूरी योजना, उद्देश्य लेकर आए हैं, जो हमारी आत्मा की यात्रा, जीवन की यात्रा है, उसके साथ अलाइन करें, हमें मुक्ति प्रदान करें, हम आगे बढ़ते रहें और निरंतर अपनी इस आत्मा की यात्रा के साथ अलाइन रह सकें। साथ ही साथ आप हमें मदद करें कि हम अपने सच को जाने, पहचाने, सच को बोल पाए, सच के साथ जुड़े और हम अपने सच को जानते हुए सभी के साथ उस सच को बयां कर पाए, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, सच का चुनाव करते हुए, ऑथेंटिक रहते हुए, अपने आप के साथ, दूसरों के साथ सही रास्तों पर आगे बढ़े। मास्टर्स के मार्गदर्शन की बहुत बहुत जरूरत है, आपके साथ की, सुरक्षा की, और आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान हमें समझ में आए, इसकी भी शक्ति, बुद्धि, मुक्ति दे कि हम सब आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आपकी कृपा हमारे पर बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अभी गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में हमने ये जो पूरा हफ्ता है, वैसाख का हफ्ता, हमने सेलिब्रेट किया। और आज इसी के साथ हमारे साथ अभिमन्यु जी हैं, अभिमन्यु यादव जी हरियाणा से हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु जी आज हमें बुद्धा की जो धर्म से जुड़ी हुई टीचिंग्स है, जिसे हम धम्मा पदा, धम्म धर्म का जो पद है, उसके बारे में हमें बताने वाले हैं। और लोटस सूत्रा की छठी जो कहानी है, जो छूट गई थी उस दिन, आज वो पूरा करने वाले हैं। तो मास्टर्स, जैसा कि आप सब पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं, जानते हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये एक बायोलॉजी के अध्यापक हैं। साथ ही साथ इन्होंने वर्ल्ड वाइड फंड में एक नेचरवादी के रूप में काम किया है। साथ ही साथ ये अपने आप के बारे में और प्रकृति के बारे में ध्यान साधना से जुड़ने के साथ साथ ये प्रगतिशील है और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और निरंतर एक शिक्षक होने के बावजूद भी हम निरंतर उस यात्रा पर हैं जहां पर हम कुछ ना कुछ शिक्षा ले रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज हमारे साथ, हमारे बीच में अभिमन्यु जी हम सबको धम्मापदा की जो टीचिंग्स है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएंगे और उसके बाद हम लोटस सूत्रा की छठी कहानी सुनेंगे। सो ओवर टू अभिमन्यु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ, थैंक यू। वेलकम एवरीवन। तो आपके पास प्रेजेंटेशन है, उसकी जरूरत है या ऐसे ही बात करके भी चल सकता है? आपकी दोनों जैसी चीजें इच्छा, इट इज मेरे ऑल लिए अप टू कंफर्टेबल है। यू। मेरे लिए भी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो यू कैन यूज इट, एंड वो आपको इजी होगा कि आपको कैसे आगे बढ़ाना है, राइट? इफ यू हैव द लैपटॉप विथ यू, डू यू हैव इट? राइट, तो हाँ, मुझे उस पे कनेक्ट करना पड़ेगा और मुझे 1 मिनट दीजिएगा। श्योर श्योर। या फिर मैं ऐसे ही शुरू कर सकता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बात कर सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो, इट्स धम्म, ऑल अप टू यू। हाँ, ठीक है। तो धम्मपद जब हम कहते हैं मास्टर्स, तो जैसा भी माँ ने बताया
कि धम्म और पद, मतलब कि जो धर्म के पद चिन्ह है। जैसे मान लीजिए आज अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी है। अगर आज हम में से कोई बल्ब को जाके शुरू से डिस्कवर करने लगे अगर बल्ब को, तो कैसा लगेगा? हम उसे क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं समय को वो क्या कर रहे हैं, वो यूटिलाइज कर रहे हैं या व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो पहुंच चुके हैं, जो सिद्ध पहुंच चुके हैं, जो गुरु पहुंच चुके हैं, वैसे ही उनके जो धर्म के पद चिन्ह हैं। पद चिन्ह कैसे होते हैं? पद चिन्ह वचनों के थ्रू होते हैं। मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं मास्टर्स, और अब जो हम बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो हम शेयर कर रहे हैं आपस में, कोई भी चीज अगर हम शेयर कर रहे हैं, तो ये जो संग्रह है, मतलब ये जो कलेक्शन है वचनों का, बातों का, वो ही चीजें अलग अलग सॉल्यूशन निकालती है, अलग अलग आंसर्स हमें देती है। तो ये जो धम्म पद है, ये आप ये कह सकते हैं कि ऐसे ही वचनों पर चलने से, एक होता है कि वचनों को सुनना, और वचनों का मतलब जो शब्द, जो बातें, जो कहानियां, जो दृष्टांत, जो भी उस वक्त घटनाएं घटी, एक होता है उन घटनाओं को बात करना, उनके बारे में बोलना, सुनना। दूसरा होता है उन घटनाओं पे चलना। चलने का मतलब उन घटनाओं को सम रूप में जीना, वैसा ही रिपीटिशन नहीं, हर किसी का रिपीटिशन अलग होगा। तो धम्म पद जो है वो ऐसा ही चीज है कि जो ये जर्नी है, ये जर्नी में कुछ एलिमेंट सबके कॉमन है, कि उन्हें उस जर्नी से जाना पड़ता है। तो एक एक पद जीवन की दिशा को बदलने वाला है धम्म पद में। यही इसका सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है मास्टर्स, कि इसमें ये कह रहे हैं वो कि जो दर्शन कर्म का जो सिद्धांत है, उसके बारे में बात करते हैं भगवान बुद्ध के। अभी जो धम्म पद है, अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने बताया कि कलेक्शन है। तो इसको जैसे हम भगवत गीता को हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस है, इसी तरीके से जब मैं इसको देखने लगा, तो मुझे 76 ट्रांसलेशंस मिले इसके, उस पर्टिकुलर बुक में, जब मैं देख रहा था। और वो ट्रांसलेशन के साथ में डीप कमेंट्री भी थी। मतलब सिर्फ शब्द ही नहीं वहां पर, धम्म पद में, धम्म पद में वो ये भी कह रहे थे कि हर एक का जो अपना मास्टर का जो रेनपोचे होते हैं, उनका जो अपना अनुभव है, उसको भी शेयर किया था। तो अब इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा जैसा हिंट दूं, कम से कम 15 से 20 मिनट हम बात करेंगे कि इसमें अलग अलग वग्गो हैं। वग्गो मतलब वर्ग हैं, जिसको आज हम, जब हम स्कूल एज में, कॉलेज एज में, यूनिवर्सिटी एज में होते थे, तो हमें पता है कि यूनिट्स होती हैं, चैप्टर होते हैं। तो ऐसे ही वर्ग हैं यहाँ पर। और सबसे पहला वर्ग है यमक वर्ग। यमक एक अलंकार के रूप में भी हम सबने सुना है। तो आप में से किसी ने यमक अलंकार के बारे में सुना है? जब दो पदों को आप देख करके और दो विधियों में एक बात को कहें, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल ये दे रहा है बड़ा अच्छा, ये कह रहा है कि पाप करने वाला दुखी होता है और पुण्य करने वाला आनंदित होता है। तो दो चीजें बड़े सिंपल तरीके से बता दी मुझे। ऐसा कुछ जब हम शिवानंद जी महाराज को भी पढ़ते हैं, तो कभी कभी आप देखिएगा कि वो बड़ी सिंपल सी बात करते हैं। डायरेक्ट कहेंगे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा। अगर दो चीजों को एक साथ जोड़ दें हम, तो जो क्लैरिटी निकल के आती है, वो सारी बातें की है पहले वर्ग में, धम्मपद के, यानी यमक वर्ग में। जैसे मान लो इन्होंने कहा कि भोजन मात्र पाने वाला, या भोजन ज्यादा करेगा उसके लिए अलग नुकसान, कम करेगा उसके लिए अलग नुकसान। दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। निद्रा ज्यादा करेगा, कम करेगा। तो वो जो दो का, ये सारी चीजें लेके कहा जा रही है, एक सम्यक आचरण की तरफ लेके जा रहा है। तो पहला जो हमारा वर्ग है, वो है यमक वर्ग।
ठीक है जी। दूसरे वर्ग पे आए। दूसरा वर्ग है अपमाद वर्ग। अपमाद वर्गों का मतलब होता है, अप्रमाद का मतलब सावधानी के। यहाँ पे क्या बताया है? अप्रमाद के लाभ और प्रमाद की हानि। प्रमाद क्या होता है अगर कोई पूछे तो? आप में से कोई अगर म्यूट अनम्यूट करके भी बात करना चाहे तो कर सकते हैं। वो थोड़ा ये कन्वर्सेशन आपको वहीं लेकर के जाएगी जहां ये जाती है। किसी को प्रमाद अगर क्या होता है? किसी को अगर कुछ कहना हो पागलपन। मास्टर, तो हैंड रेज कर सकते हैं। यू कैन मैं हैंड। कहूंगी कि पागलपन होता, प्रमाद, हाँ। विक्षिप्तता। और विक्षिप्तता। विक्षिप्तता, एक्सट्रीमिटी या किसी भी चीज की। तो हाँ, वो जो पागलपन भी एक्सट्रीमिटी बोल है, सकते हैं। हाँ, तो यहां पर अनम्यूट अनम्यूट कर ले प्लीज अभिमन्यु जी। अगर हम इसका ठीक अपोजिट लें, अप्रमाद। अप्रमाद मतलब बैलेंस्ड। मतलब ये कि हाई एनर्जी में तो है लेकिन वो बैलेंस्ड एनर्जी है, उसको बोल दिया यहां उन्होंने अप्रमाद वर्ग। मतलब कि अप्रमाद की जो सावधानी के जो लाभ हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं हम, जो हम चीजें कर रहे हैं, उस वर्ग के बारे में बात करते हैं वो दूसरे वर्गों में। अब बात समझिएगा कि हर एक वर्ग में अलग अलग कहानियां हैं। अभी मैं सिर्फ इन वर्गों को ही इंट्रोड्यूस करूंगा। कभी जब हम बात करेंगे इस पूरे धम्मपद के बारे में तो बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, कभी कंटिन्यू करेंगे आगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि भिक्षु कोई भी है वो बार बार उसे सतर्क किया जाता है कि वो प्रमाद को छोड़कर अप्रमादी हो जाए। तो कुशल धर्म का परिपालन जब करता है कोई भी, तो वो अप्रमादी हुए बिना नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक्सट्रीम में चला जाता है जब एनर्जी बढ़ती है। तो उसको बार बार बैलेंस करना ही इस वर्ग में बताया है। तो अभी तक हमने दो वर्गों की बात करी। कौन कौन से दो वर्गों की? एक बात की यमक वग्गो, जहां दो का कॉम्बिनेशन था। दूसरा हमने बात की अप्रमाद वग्गो की। तीसरा वग्गो है चित्त वग्गो। अगर मैं इस चित्त वग्गो को एक शब्द में कहूं, देखिएगा समझिएगा कि जब अगर मैं यमक वग्गो की बात कर रहा था, उसको एक शब्द में कहा जाए पूरे, तो कहा जा सकता है ट्विन वर्सेस, दैट सिंपल। और अगर अपमाद वग्गो को कहा जाए तो ऑन अर्नेस्ट। अब चित्त वग्गो से सोचिए कि क्यों नाम रखा होगा। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं आज के इस सत्र में कि ये जो शब्दावली है ये और ज्यादा आसान हो जाए हम सबके लिए। तो तीसरा वग्गो है चित्त वग्गो। चित्त वग्गो यानी कि थॉट, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इस चित्त को सुसंस्कृत करने के जो लाभ हैं। और अगर असंस्कृत छोड़ दिया उसको, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी चीज पे काम नहीं करते हैं, मान लीजिए हमने खेत में ही फसल को ऐसे छोड़ दिया, तो खरपतवार होगी कि नहीं होगी? अगर हमने ब्रेन को भी ऐसे ही छोड़ दिया, माइंड को ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या लगता है कि माइंड फिल्टर कर पाएगा क्या उसे रिसीव करना है और क्या उसे रिसीव नहीं करना है? तो यही चीज की बात वो कर रहे हैं यहाँ पे चित्तवग्गों में, कि बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो जाना। किस चीज को लेकर के? थॉट को लेकर के। मन और चित्त के उपयुक्त वर्णन को स्पष्ट करते हैं वो तीसरे में। तो उसके बाद आता है चौथा। चौथा आता है पुष्प वर्गो, यानी पुष्प का मतलब हुआ यहाँ पर पुष्प वर्गो। अब पुष्प वर्गो का क्या मतलब हुआ? जब हम पुष्प की तरह आचरण करने लगेंगे, सदाचरण की जो सुगंध है उसका सेवन, उसका जो उपयोग है वो कितना सुंदर हो जाता है, उस बारे में वो बात करते हैं कि वो क्वालिटीज हम में आने लगे। वो आचरण, किसका आचरण? कि पुष्प जो है अगर सुंदर हो, समझना, अगर पुष्प सुंदर हो और पुष्प सुगंधित ना हो,
तो क्या वो उतने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा रियल लाइफ में? अब पॉलिनेटर्स क्यों चाहिए? अपना जीवन सुधरा है तो दूसरे का जीवन भी सुधरे, यही बुद्ध का सबसे मेन उद्देश्य में से एक उद्देश्य कहा जा सकता है कि बी लाइट अपॉन योर सेल्फ। यानी एक पहुंच गया तो दिए से दिया जैसे जलता है ठीक वैसे ही। तो सुगंध वग्गो पुष्प वर्ग अगला वाला है, तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं वो। उसके बाद अगले वर्ग की बात करते हैं मास्टर्स, बाल वग्गो। बाल वग्गो का मतलब है मूर्ख वर्ग। मूर्ख वर्ग मतलब इसमें मूर्ख और मूर्खता के बारे में बताया गया है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अब देखिएगा ये पूरी एक हायरार्की है, अगर आप रियल लाइफ में भी इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा जैसे ही आप में सुगंध आएगी, जैसे ही आचरण सुंदर होगा, तो मूर्ख लोग भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, अनवांटेड लोग कहा जा सकता है। तो उनसे कैसे बचा जाए, अनवांटेड एनर्जीज से कैसे बचा जाए, वो यहां पर करते हैं बाल वग्गु में। बुद्ध इसकी बात करते हैं कि बाल का अर्थ पाली भाषा में, उस वक्त की जो पाली भाषा प्रयोग होती थी, उसका मतलब होता है मूर्ख। तो इसलिए वो ये कहना चाह रहे थे कि हाउ टू एब्सटेन दैट एनर्जी, उससे कैसे दूर रहे। फिर अगला वग्गु क्या कहता है, पंडित वग्गु। पंडित वग्गु का मतलब है धर्म रस का जो पान करने वाला व्यक्ति है, वो जो पंडित है, वो जो चित्त को विशुद्ध करके रहता है, उसके बारे में बात करते हैं कि उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कि श्रद्धा विहीन या क्रोधी व्यक्ति के साथ में वो संगति नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि एक लाइफस्टाइल का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे वो दे रहे हैं कि अगर आपको अपनी एनर्जी को, अपनी चेतना को मेंटेन रखना है तो देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। जैसे मैं बहुत, जब कभी हम मिलते हैं मास्टर से, तो उनकी लाइफस्टाइल में भी ये आप बहुत आम पाएंगे, वो बहुत ज्यादा फंक्शंस में नहीं जाते। शादी है कहीं, वहां नहीं जाएंगे वो, या कोई और फंक्शन है वो अवॉइड करेंगे, जितना मैक्सिमम उनकी लिमिट तक जितना अवॉइड हो सकता है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो पंडित वर्ग में वो यही चीज कह रहे हैं कि पंडित जो है उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। अलग अलग कहानियों के थ्रू ये बताया गया कि उनमें जो है निंदा का या प्रशंसा से, उन दोनों ही चीजों से वो विचलित नहीं होगा। ये सारी बातें बताई। अब ये हायरार्की में सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप खुद को देख सकते हैं कि आप और मैं कौन से वर्ग पे हैं, हम सब एक साथ। इससे अगला वर्ग जो है मास्टर्स, वो है अरिहंत वर्गो। अरिहंत वर्गो मतलब कि इस नाम में यहाँ सार्थकता है। अरिहंत मतलब क्या, अरिहंत मतलब मुक्त या निर्वाण प्राप्त लोगों के लक्षण दिए गए हैं इसमें, कि उनके क्या लक्षण है जो निर्वाण को प्राप्त हो गए, जो अब चीजों को छोड़ने में पूरी तरह से सक्षम है, कोई पकड़ किसी तरह की नहीं है, वो निर्वाण वग्गों की बात करते हैं। फिर इससे आगे जाते हैं तो बुद्ध जी कहते हैं भगवान की सहस्र वग्गो। सहस्र वग्गों का मतलब 100 और सहस्त्र पदों का प्रयोग करके, इसमें 100 के लगभग गाथाएं हैं। और इस वर्ग में एक और विशेषता है कि इसकी, इसमें जो संख्या है यानी 100 स्टोरीज, उसकी बजाय 100 क्वालिटी पे ज्यादा फोकस है। यानी हजारों मनुष्यों को जीतने की अपेक्षा वो कह रहे हैं कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना अधिक उत्तम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द साधना। इससे आगे बढ़ते हैं जैसे ही हम, तो वो कह रहे हैं पाप वग्गो। पाप वग्गो मतलब क्या, पाप वग्गो मतलब पाप और पुण्य की चर्चा इन सब गाथाओं में दी है। अभी ये जब आप देखते हैं ना, अभी जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन और बेटर हो जाता है जब हम इनसे रिलेटेड कहानियां सुनते हैं। हर एक इंट्रोडक्शन की अपनी कहानियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर इलस्ट्रेशंस भी हैं और एनेक्डोट भी हैं, कुछ एक रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं कि
कोई बुद्ध के पास आया तो उन्होंने उसको क्या उस वक्त आंसर दिया, दूसरे किसी व्यक्ति को क्या आंसर दिया, तीसरे व्यक्ति के लिए वो बहुत अलग आंसर था। तो वो चीजें बता रहे होते हैं, और ये कैटेगराइज किया हुआ है धम्म पद में। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आता है दंडवगो। अब दंडवगो का क्या मतलब हुआ, यानी अच्छे कार्य नहीं किए अगर तो दंड मिलेगा। वो जो प्रोसेस है, जो यूनिवर्स के लॉज, वो समझाए गए हैं कि किस तरीके से रेसिप्रोकेट होती है ऊर्जा। जैसे आप सब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई किसी भी तरह का एनर्जी पे प्रयोग करता है, अच्छा प्रयोग करता है, तो उसको 10 गुना लौट के आती है। फिर और ज्यादा करेगा तो उसका भी 10 गुना बढ़ जाती है। 10% एनर्जी लॉ हम सबने सुना है मास्टर्स। तो यहाँ पे वो दंडवगो में यही चीज बता रहे हैं कि दंड शब्द का प्रयोग किया ही इसलिए है कि अगर अच्छा कोई नहीं कर रहा है उस समय में, तो वहां पे वो उसको पनिशमेंट को समझ सके। जैसे ही वो पनिशमेंट को समझेगा तो आगे बढ़ेगा। इससे अगले पे चलते हैं मास्टर्स। अगला है जरा वग्गो, यानी जरा वग्गो का मतलब होता है बुढ़ापा। कि बुढ़ापे में आप जीवन में जब बुढ़ापा जो है, वो हम सबको पता है कि सार्वभौमिक सत्य है मास्टर्स। तो कोई भी व्यक्ति उस अवस्था से नहीं बच सकता। तो शरीर जब जब जीर्ण होगा, बुढ़ापा आएगा, तो उस समय में वहां पर एक्चुअल में क्या करना चाहिए कि जो स्वाभाविक धर्म है मनुष्य का, उनको बताया गया है उस समय की। ये कह रहा है यहाँ पे, क्या उजागर करता है लाइफ की जो रियलिटी है। कौन सी रियलिटी? एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, के हर किसी को उस पर्टिकुलर स्टेज से होके गुजरना होता है। फिर उससे अगला वग्गो है मास्टर्स अत्तवग्गो, यानी आत्मवर्ग। आत्मवर्ग यानी क्या, कि यहाँ पे स्वयं के विषय में बात बताई गई है। अब ये भी सारी कहानियों के थ्रू, अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं इसको बहुत मुश्किल बना रहा हूं। बुद्ध भगवान ने इसको इतना मुश्किल नहीं बनाया था उस समय में। वो तो एक जगह चेंज करते तो दूसरी जगह जाते, तो तीसरी जगह जाते, और ज्यादातर व्यक्ति नए आते थे उस वक्त। तो उन व्यक्तियों को तो कहानी सुना करके वो समझाते थे। कहानी मतलब कि जो इंटरेक्शन था उनका अपना, आज हम उसको कहानी कह रहे हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि आत्मवर्ग में जो स्वयं के विषय में बात की गई कि क्या करना है स्वयं को और क्या नहीं करना है, उस बारे में वो कहानियों का एक संग्रह है। इससे आगे वग्गो जो है मास्टर्स, वो है लोक वग्गो। लोक वर्ग यानी संसार, इस लोक में कैसे रहें ये बताया है, और इसीलिए इसका नाम रखा लोक वग्गो। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ के लॉज, यहाँ के लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ है एक्सचेंज, गिव एंड टेक। चाहे आप, अभी हम बात कर रहे हैं आपस में, हम इतने दिनों से सत्र ले रहे हैं सभी, तो जो गिव एंड टेक चल रहा है, या आप ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का गिव एंड टेक देखते हैं, पानी की साइकिल चलती है। तो ये जो जो सारा सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेशन, यूनिवर्सल लॉज के बारे में वो बताते हैं। फिर एक अलग से एक वर्ग है जिसको मास्टर्स उन्होंने कहा बुद्ध वर्ग, बुद्ध वर्गो, यानी बुद्ध का रास्ता अपनाना। और वो कितना आसान है ये बताया कि जीवन के 4 आर्य सत्य होंगे जो हम पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। उनका निवारण करने पे फिर कौन सा रास्ते पे चलना सीखना है, वो सारा उन्होंने वहां बुद्ध वग्गो में बताया। ये सारी बातें हम पिछले कुछ दिनों में कर चुके हैं मास्टर्स। इससे आगे फिर करते हैं सुख वग्गो, यानी सुख वर्ग। सुख वर्ग में क्या कह रहे हैं कि सुख को परम सुख में कैसे कन्वर्ट करें। एक होता है सुख, एक होता है परम सुख। परम सुख मतलब निर्वाण का सुख। तो उस बारे में बात करते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए जो भौतिक सुखों का त्याग है, उसका डिटैचमेंट के साथ में इस्तेमाल करना, या व्यक्ति संसार के जाल में मकड़ी जैसा जो फंसा हुआ है उससे कैसे निकले, ये बताया है सुख वग्गो में। और फिर से कहानियों के माध्यम से, और कुछ एक और मैं कहूंगा कि जैसे श्लोक जैसे कुछ हैं, अगर आप कहें तो इसमें से बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। मतलब आगे बढ़ते हैं तो अगला है प्रिय वर्गो।
प्रिय वग्गों में प्रिय और अप्रिय लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बताया हुआ। अब उसके बाद है क्रोध वग्गो। क्रोध वग्गों में क्या बताया है कि क्रोध न करने का उपदेश है, कि कैसे चेन बनती है, कि सभी दुखों की जड़ जो है वो क्रोध है, उसे छोड़ना चाहिए। फिर क्रोध को नहीं रोकेगा अगर व्यक्ति तो निंदा करेगा, फिर अक्रोधी हो जाएगा तो फिर वो सुखी रह पाएगा। तो जो सीक्वेंस बनती है उस सीक्वेंस के बारे में क्रोध वग्गों में बात की है। अगला वग्गो की बात करूं अगर, तो मल्ल वग्गो, यानी मनुष्य का जो मन है वो इतना सारा काम करने के बाद खुद पे क्या होगा, उसका मैल फिर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो उस पे मैल नहीं आएगा। जैसे भी आप देख रहे थे कि मधुमा अब यहाँ पे वो क्लीन कर रहे थे, या हमेशा वो बोलते हैं कि नहा धो करके आए हम सेशन में, तो वो केवल शारीरिक मैल की बात नहीं है, वो जो मन पे भी मैल है, जो थॉट्स का मैल है, जो पोल्यूशन चाहे वो इंटरनल बहुत सूक्ष्म लेवल का है, उसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी। तो यहाँ पे जो मल वग्गु है, यानी मनुष्य का मल, सारे मलों गंदगियों से भरा हुआ, उससे कैसे बचा जाए, अपने से दूर रखा जाए, उस पे प्रकाश डाला। फिर अगला वर्ग है मास्टर्स धम्म वग्गु, यानी धर्म, धर्म संबंधी बातों का वर्णन, जिसमें बताया है कि ब्रह्मचार का क्या मतलब है, सिर का मुंडन कराना, बहुत बोलना, ये सब उनके बारे में बताया है कि कहाँ कहाँ पे वो धर्म से विरोधाभास रखते हैं। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया था आइडियोलॉजीज का और फॉलोवरशिप का, कि आप उस तरीके से फॉलो करेंगे एंड दिस एंड दिस एंड दैट। पीछे साइंटिफिक रीजन है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। एक बार मुझे एक छोटी सी इससे बात याद आती है। एक बार सच में ऐसा हुआ कि हमारा फौज में दो फौजी एक जगह खड़े थे। तो वहां पे उनकी सुबह ड्यूटी लगती, शाम को हो जाते, अगले दिन सुबह आकर के दो फौजी फिर वहां खड़े हो जाते, और फिर वो खड़े हो जाते। तो कोई बात नहीं, उनके कैप्टन आए कुछ दिन के बाद, बोले कि ये दो फौजी यहाँ क्यों खड़े रहते हैं। बोले जी वो पिछले वाले कप्तान साहब आए थे, उन्होंने ड्यूटी लगाई थी तो हम भी लगाते हैं। तो उन्होंने बोला उससे पीछे गए और पीछे गए और पीछे गए, ऐसे कर करके वो पहुंच गए उन कैप्टन के पास जिन्होंने ड्यूटी की शुरुआत लगाई थी, और वो रिटायर हो चुके थे। तो उनके घर जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये दो फौजियों की ड्यूटी इस पर्टिकुलर जगह पे क्यों लगती है। तो बोले कौन सी जगह है। बोले कि यहाँ पर्टिकुलर ये पार्क के पास में है। बोले वो उस दिन लगाई थी जिस दिन वहां पर वो स्टूल रखा था बड़े वाला और वो पेंट हो रहा था, ताकि कोई आए ना वहां और किसी के कपड़े खराब ना हो, कोई बैठे ना उस पे। उस एक दिन के लिए लगाई थी। तो लेकिन हम तब भी बिना जाने बूझे बहुत सारी चीजों को फॉलो करते रहते हैं। तो वो जो पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है, वहां पर वो महात्मा बुद्ध उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया मैंने अभी आपको जो बताया। इससे और आगे बढ़ते हैं, मतलब कि जो साइंटिफिक वर्ग है उसके बारे में बात कर रहे हैं धर्म वग्गों में। ठीक है जी। धर्म वग्गों से थोड़ा और आगे चलते हैं तो मार्ग वग्गों की बात करते हैं, इसको वो मग्ग वग्गु बोलते हैं। मग्ग वग्गु मतलब, मग्ग वग्गु का मतलब है कि निर्वाण के मार्ग में जो बात आएंगी, जैसे निर्भय होना, पवित्र अंतकरण होना, ठीक है, निर्वेदमय होना, जागरण स्वभावी होना, चार आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग का भी उल्लेख है यहाँ पर जो हम कर चुके हैं, उसके बारे में मग्ग वग्गों में बात की है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो धम्म पद में बात करते हैं वो पक्कीर्ण वग्गों की, यानी प्रकीर्ण वग्गों का मतलब है किसी एक विषय पर नहीं बल्कि विविध विषयों पर। कौन से विषय, कि अलग अलग, जैसे श्रद्धा, प्रज्ञा, वीर्य, लज्जा वाला व्यक्ति ही महाधनी कहलाता है। रिचनेस किस चीज की हो, फिर मृत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता, दुख से भरे संसार के मार्ग का पथिक न बने, और छोटी छोटी बहुत सारी चीजों की बात इसमें की है। इसलिए बोला प्रकीर्ण वग्गो, यह सत्यवादी प्रमादी न बने, वो सारी चीजें उन्होंने वहां उसमें कहानियों के माध्यम से अलग अलग बताया। फिर है नर्क वग्गो, यानी निरवग्गो नाम दिया उन्होंने उसको।
कि पाप न करना, असत्य भाषण न करना, वो सारी चीजें उन्होंने वहां पर बताई कि अलग कहीं कोई स्पेस, कोई जगह नहीं है, यहीं पर ही अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में साइंटिफिकली बताया। फिर नाग वग्गो बताया, यानी नाग स्वयं बुद्ध का प्रतीक है। स्वयं अगर यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, संयम आदि की दृष्टि से गौतम की नाग और महानाग ये दोनों उपाधियां हैं, उन उपाधियों के बारे में बताया है नागवग्गो। फिर तृणावग्गो यानी तृष्णावग्गो, मनुष्य को अपनी तृष्णा को वश में रखना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी सार्थकता। और फिर बौद्ध परंपरा में हमारी जो भिक्षु शब्द है उस पर बहुत ज्यादा बल दिया है, और भिक्षु वर्ग में वो भिक्षु के स्वरूप को बताते हैं। संसार से जो भयभीत हो वह भिक्षु। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि भिक्षु की जो परिभाषा है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या विशेषताएं हैं। इस तरह की विशेषताएं कि मन वचन कार्य से संयुक्त हो, अलाइंड हो, सिंक्रोनाइज्ड हो। और उस वक्त वो बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते थे, कहने में ऐसा लगता था सिंपल एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, नहीं, वो श्वास पे ध्यान और चक्र ध्यान, उसको चक्रमण ध्यान बोलते थे। एक कदम रखा, फिर एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम जब वो पैर रखते थे अपना, इतने में वो अपने थॉट को चेक कर लेते थे, फिर अगला कदम रखते थे, फिर अगला कदम रखते थे। चलते वक्त चक्रमण ध्यान चलता था, सांस लेते वक्त अनापान ध्यान चलता था। ये सारे स्वाभाविक ध्यान थे बहुत। तो भिक्षु वर्गों में वो सारे के सारे बताए हैं कि भिक्षु की विशेषताएं क्या हैं, कि वो समाधि युक्त हो, संतुष्ट हो, मधुर भाषी हो, शांत चित्त हो, प्रज्ञा संपन्न हो, प्राति मोक्ष की रक्षा करने वाला हो, आचारवान हो, शुद्ध आजीविका करने वाला हो, धर्म का अनुस्मरण करने वाला हो, निष्कर्मी हो, ब्रह्मचारी, अल्पेक्षु हो, अप्रमादी हो, अक्रोधी, आरागी, वो सारी क्वालिटीज बताई भिक्षु की। और आखिरी वर्ग जो है वो है ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग में ब्राह्मण की परिभाषा को उन्होंने जाति और वर्ग की सीमा से निकाल दिया पूरी तरह से, और उन्होंने चरित्र को जोड़ दिया कि ब्राह्मण कौन, जो चरित्र से ब्राह्मण है। जाति वाति का उन्होंने सब बोले हटाओ, ये सब कुछ नहीं, जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो उन्होंने यहाँ ब्राह्मण वर्गों में दिया। तो वहां क्या मतलब, जो विचारधारा जिस तरह की है कि भोगवादी, हिंसक ना हो, असंयमी, और अलग अलग मतलब यहां से बताया। अब अगर मैं इस सारे को एक एक वर्ड में कंक्लूड करूं जो हमने बातें की, तो मैं ये कह सकता हूं सबसे पहले यमक वग्गो, जिसमें ट्विन वर्सेस की बात की। फिर अपमाद वग्गो, जिसमें अर्नेस्ट की बात की। फिर चित्त वग्गो, जिसमें थॉट की बात की, अलाइन थॉट कैसे हो। फिर पुष्प वग्गो, जिसमें फ्लावर जैसे क्वालिटीज की बात की। फिर बाल वग्गो, जिसको फूल से दूर रहना, मूर्ख से। फिर पंडित वग्गो, यानी कि वाइस मैन के जैसे कैसे बिहेव करें। फिर अरहंत वग्गो, यानी वनरेबल, इस तरीके से। सहस्त्र वग्गो में 1000, और पाप वग्गो में इविल के बारे में बात कर रहे हैं। दंड वग्गो में पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। जरा वग्गो में ओल्ड एज के बारे में बात कर रहे हैं। आत्म वग्गो में सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं। लोक वग्गो में वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बुद्ध वग्गो में अवेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। सुख वग्गो में हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिय वग्गों में प्लेजर के बारे में बात कर रहे हैं। क्रोध वग्गों में एंगर के बारे में बात कर रहे हैं। मल वग्गों में इम्प्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। और धर्मर्थ वग्गों में जस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मार्ग वग्गों में वे के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा तरीका हो, कैसे रास्ते हो। और प्रकीर्ण वग्गों में मिसलेनियस बातों की वो बात कर रहे हैं कि अलग अलग जो उस वक्त की अलग अलग बातें हुई। नर्क वग्गों में डाउनवर्ड कोर्स कैसा होता है किसी एक साधक का,
उससे सचेत कर रहे हैं। नागवग्गों में फिर किस तरीके से क्या क्वालिटी हो उसके बारे में, तृष्णा यानी थर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। भिक्षु वग्गों में वो मेंडिकेंट यानी भिक्षु की क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर से आखिरी में ब्राह्मण वर्गों में अरहंत के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर ये खत्म होता है मास्टर्स। 26 वर्गों में पूरा धम्म पद बटा हुआ है, जो बहुत ही गहरी कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कि पूर्व जन्मों के विश्लेषण के आधार पर कोई क्यों कैसा कब व्यवहार कर रहा है और उसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन वो खुद निकाल सकता है बुद्ध की प्रेजेंस में, उसके बारे में बात। ये हो गया हमारा पहला हिस्सा आज का, यानी धम्म पद। अब हम आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी की बात करें मास्टर्स। गो अहेड अभिमन्यु जी। आई ट्राई टू डाउनलोड योर फाइल, वो नहीं हुई, बहुत देर तक मैं करती रही, उसके बाद मैं शांति से बैठ गई, बहुत देर कोई तक इश्यू किया। नहीं, तो हम उसको ग्रुप में डाल देंगे या मैं उसको बुक, जब हम धम्मपद पढ़ेंगे तब वो बहुत अलग डिटेल बुक है, वो डाल नहीं, देंगे, वो तो उसमें है, लेकिन पिक्चर्स है। मैंने इसको सेलफोन में खुल रही है मेरे, लेकिन उसमें लैपटॉप पे नहीं खुल रही है। तो आई डोंट नो व्हाट्सएप पे। मैं एक और कोई बार इश्यू लास्ट नहीं। ट्राई कर रही हूँ। बट आप अपना करिए, शुरू कर सकते हैं आप कहानी। हाँ जी। तो आज की जो कहानी है मास्टर्स, वो हम्म। है सिक्स्थ स्टोरी, और इसका जो शीर्षक है वो है शिखा में छिपे हुए अमूल्य रत्न का दृष्टांत। तो कहानी कैसे शुरू होती है ये, बहुत समय पहले भारत में एक चक्रवर्ती राजा हुए। जो चक्रवर्ती राजा होते हैं उनके पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो धर्म का चक्कर चलाते हैं, ज्ञानी राजा। तो वो क्या करते कि वो अपनी शक्ति से आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतते थे। तो जब वो जीतते थे तो वहां पे जो सैनिक होते थे, अभी मैं नॉर्मल कहानी बता रहा हूँ, फिर इसका इsoteric मीनिंग बताऊंगा कि बुद्ध कहना क्या चाह रहे। तो वो जब राजा जीतते थे तो क्या करते, वो अपने सैनिकों को जिन्होंने युद्ध में विशेष वीरता दिखाई थी, उनको खेत, घर, खजाने या कई और वस्तुएं दे करके उन्हें पुरस्कृत करते। पुरस्कृत का मतलब कि उन्हें इनाम देते। लेकिन अपने सिर की शिखा में जुड़े हुए जो उनका चमकदार रत्न था, उन्होंने वो किसी को नहीं दिया। और यदि वो किसी को दिया तो वो उसके अनुयायी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते कि ये भी मिल सकता है किसी को। देते थे, बहुत रेयर देते थे। तो किंतु जब राजा ऐसे किसी व्यक्ति को देखता जिसने वास्तव में कुछ अलग किया है, महान योग्यता थी, तो विशिष्टता उसकी देख करके और प्रसन्न होकर के उसको वो पुरस्कार के रूप में अपना ये जो सिर की शिखा में जड़ा हुआ रत्न है वो दे देते थे। अब इसको हम समझते हैं मास्टर, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, राजा का मतलब यहाँ क्या है, जो चक्रवर्ती राजा है उसका मतलब है जो बुद्ध है, जो गुरु है, जो परम चेतना है। अब जो सैनिक है वो कौन है, सैनिक है वो साधक, वो सोल्जर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स। और युद्ध कौन सा वाला, युद्ध है जो साधना, जो जीवन का जो संघर्ष ये जो चल रहा है खुद की खोज का, उस युद्ध की बात करें। और इनाम क्या मिलेगा फिर, जो फील्ड और जो हाउसेस मिलेंगे, जो छोटे छोटे आध्यात्मिक फल होते हैं उनकी बात कर रहा है। कई बार शांति मिलती है, कई बार सफलता मिलती है, कई बार ज्ञान के टुकड़े मिलते हैं फोटोन्स के रूप में। अलग अलग वो जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, सिद्धियां हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। छोटी नहीं है वो, वैसे बहुत बड़ी है, उनके बारे में बात कर रहा है। इनाम उनको कह रहा है। शिखाकर रत्न किसको कह रहा है, प्राइजलेस ज्वेल, अंतिम सत्य को, आत्मज्ञान को, एनलाइटनमेंट को। तो यहाँ इस कहानी का जो गहरा अर्थ है वो यही है कि हर किसी को तुरंत सर्वोच्च सत्य नहीं मिलता। राजा सबको साधारण इनाम देता है, लेकिन सबसे कीमती जो रत्न है वो नहीं मिलता शुरुआत में।
मतलब हर साधक को शुरुआत में छोटे छोटे अनुभव मिलते हैं, फिर अगर वो लगातार बने रहते हैं उस युद्ध में, उस यात्रा में, तो क्या होता है, सुख भी आता है, समझ भी आती है, और धीरे धीरे करके ज्ञान भी आता है। वो यही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक यात्रा, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रक्रिया है। जैसे सैनिक पहले युद्ध में खुद को साबित करते हैं, वैसे ही साधक को भी अनुशासन, धैर्य, अभ्यास, आत्मसंघर्ष, सब चीजों से गुजरना पड़ता है। और जैसे ही वो इन सब चीजों से गुजरते हैं लंबे अंतराल के बाद, तो उन्हें क्या मिलता है, वो अंतिम रत्न मिलता है मास्टर्स, जिसको वो जागरण कहते हैं बुद्ध। अंतिम जागरण, एनलाइटनमेंट, वो रत्न बहुत खास है, क्योंकि वो रत्न दुर्लभ है। और इस रत्न को पाने के लिए पात्रता चाहिए। तो ये साधारण इनाम नहीं है, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। और ये उन्हीं को मिलता है जो सच में इसके लिए तैयार थैंक यू सो है। मच। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, बहुत ही अच्छे से आपने पूरा जो धम्मपद के, अभी कुछ आपने पहला आपने बताया, उसके बाद आप बाद में बताएंगे कुछ समय के बाद, बट आपने जितना भी बताया, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से बताया, और बहुत इसका जो एसोटेरिक मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग है लोटस सूत्रा की, वो भी आपने बहुत बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच। आपकी फाइनली वो पीडीएफ जो है, पीपीटी डाउनलोड, तो इफ यू वांट मी टू शो आई कैन शो इट नाउ, अगर आपको उससे कुछ शेयर करना हो, क्योंकि अब जाके वो बहुत जद्दोजहद करने के बाद अब वो हुई है। तो इफ यू वांट टू, यू कैन, आई विल शेयर इट। मैंने उसको तब जाके अपने ड्राइव पे अपलोड की, तब जाके हुई है वो एनी हाउ, वन सेकेंड, कि वो आपने भेजी है मुझे, तो मैं, जो शब्द लिखे हैं वो शब्द इंपॉर्टेंट है बस, कि यमक शब्द है या अप्रमाद, जो वो क्या है कि जैसे लैटिन भाषा में होता था एक समय में, साइंटिस्ट प्रयोग करते थे, ये दिख रहा है आप लोग? आज हम लैटिनाइज करते हैं। ये दिख रही हाँ है जी, स्लाइड? दिख रही है। हाँ जी। यहाँ धम्म पद का अर्थ सबको समझ आ गया क्या है? यानी जो धर्म के पद पर चलने वाले रास्ते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वो अष्टांग मार्ग का दिखाया हुआ है जो ऊपर पिक्चर है। या वॉक द पाथ का मतलब भी यही है, आप देख रहे हैं जो मास्टर्स, कि इस रास्ते पे चलना धम्म पद कहलाता है। वाह। हाँ, ये इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं कि बहुत बहुत ज्यादा नाम है इस। अगर मैं कहूं कि धम्मपद की अगर बात करें, तो ओरिजिनली पाली में लिखा था, और बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे भगवत गीता का मैं कोट देता हूँ बहुत बार, अलग अलग धर्मों में अलग अलग, तो बहुत ज्यादा फेमस बुक है, क्योंकि ये बुक नहीं है, लाइफ स्टाइल है पूरा। जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी यहाँ यही कह रहे हैं वो कि बौद्ध ग्रंथ में जो धम्मपद का, ये बहुत ज्यादा इतना नहीं गहरा प्रभाव है। प्रभाव इसलिए है क्योंकि लाइफ चेंजिंग है ना ये। जो इसको समझ लेता है, पढ़ लेता है, जी लेता है, वो वैसे रहता ही नहीं जैसा वो आया था। ये शब्द जो इसमें छोटे छोटे शब्द दिए हुए हैं, 26 वर्गों को जो मैंने आपको नाम बताया, तो इसमें क्या किया है मास्टर्स, ये पांच पांच नाम यहाँ पे दिए हैं, देखिए। जैसे यमक वग का मतलब दिया हुआ है ट्विन वर्सेस। यूनिवर्सेस, हाँ जी। यूनिवर्सेस। तो ये बहुत सिंप्लीफाई करके इसमें दिया है। जैसे नेक्स्ट है अपमाद वर्ग, यानी अप्रमाद, अर्नेस्ट। तो उसमें अर्नेस्ट। बड़ा सिंप्लीफाई करके ये शब्द, तो ये शब्द ही उपयोगी है हमारे लिए जो समझने के इनिशियली, जब हम धम्म पद को पढ़ते हैं तो। अब इसमें क्या किया है, इनमें ये कथाएं देखिए, 423 गाथाएं हैं, 423। और ये गाथाएं जो हैं, यही है रास्ता जो वहां पर देखते हैं। यहाँ पे वही 26 में अलग अलग पांच 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 करके, फिर कई जगह 3 दिखाएंगे।
वही दिखाया हुआ है मास्टर्स। इसमें जैसे ही हम जूम इन करेंगे, हाँ, तो हमें वो आखिरी के तीन भी, ये जो देख रहे हैं, ये देखेंगे। तो मेन था कि इन शब्दों को समझ पाना, और फिर क्यूरियोसिटी आ जाना उस लेवल की, कि वो शब्दों के पीछे कितना गहरा उनका जीवन दर्शन है, जो वो हमसे चाहते हैं कि हम भी इसको जिए और उस अवस्था को प्राप्त करें। ये स्टोरीज है मास्टर। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वो किस तरीके से रास्ते में, जब आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया है, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है बैल को हटा करके और खुद जुड़ा है। तो खुद जुड़ा है, तो वहां पे क्या है कि मन के बारे में यहाँ बताया है कि सभी धर्म में अच्छा और बुरा जो है किस तरीके से कन्वर्ट होता है। अगर कोई दूषित मन है तो वो कैसा कर्म करेगा, और जो क्लीन है वो कैसा करेगा। कि ये व्यक्ति आप देख रहे हैं जो ये क्या कर रहा है, ये बैलगाड़ी का पहिया खुद बन गया ताकि किसे कष्ट ना हो। बैल के खुर के निशान का पीछा करते हुए ये चल रहा है। तो मतलब कितनी डिवाइन क्वालिटी है ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ये मन वर्ग में बात कर रहा है कि मन की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें, मतलब सारी प्रवृत्तियों में मन सबसे ज्यादा प्रधान है। अगर आप खुश है ना किसी बात को करते हुए, गिल्ट नहीं है, तो वो एक अलग लेवल पर लेकर के जाता है। वो ये इस स्टोरी से कहना चाहिए। फिर इसमें भी देख रहे हैं आप, ये भी दूसरी है मन पे ही, कि पाप और पुण्य जो है वो सभी जो है, सभी धर्म की कैसे वो उत्पन्न होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि उसका जो फल होता है वो कैसा होता है, वो इमेजिन कर रहा है यहाँ पे। जैसे वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यूं कह रहा है कि जैसे मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती, ठीक ऐसे ही मनुष्य के कर्म भी उसका साथ नहीं छोड़ते। तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसे हमारे साथ साथ चलेंगे कर्म। ये इसमें मेन फोकस शेडो पे है इस पिक्चर में। अगर आप देखेंगे कि परछाई, क्यों परछाई, जैसे हमारे कर्म साथ नहीं छोड़ते तो वैसे ही हम अपने कर्म करेंगे तो हमारा जीवन वैसा हो। इतना ज्यादा सिंपल करके बताते थे ना बुद्ध भगवान, कि जैसे कहते हैं कोई टूल नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपने आप में लाइफ एक टूल होती थी, कि किस तरीके से आप छोटी छोटी आम जीवन की घटनाओं से इन कहानियों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब सारी लाइफ चेंजिंग है। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो देयर आर लॉट मेनी स्टोरीज बट वी कैन नॉट से एवरीथिंग टुडे, तो आगे के लिए बचा के रखेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत मेहनत की और मेहनत करके आपने इसको प्रिपेयर किया स्लाइड को। एंड आई एम सॉरी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की डाउनलोड करने की, क्योंकि फोन से तो हो गया तो मेरे को लगा हो जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ तो वो हो ही नहीं रही है। और फिर मैंने उसको कई बार लैपटॉप से शिफ्ट भी किया, शेयर किया, सब कुछ करके देख लिया, डाउनलोड करा, वो डाउनलोड भी नहीं हो रही है पीपीटी। तो फिर मैंने उसको अपने ड्राइव से करके किया, वो भी शेयर एंड एक्सपोर्ट करके, तब जाके हुई है। तो एनीवे, कोई बात नहीं, बट चलो, शायद ऐसे ही होना था। ये होता है ना। अच्छे से वो बात हो गई, फिर भी देखिए कितने अच्छे से समझ आया होगा सबको अच्छे से। बहुत अच्छे से आया, सब अच्छा बताया आपने। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि बहुत अच्छे से सबको समझ में आया, अच्छा बताया आपने। एनर्जी बहुत थी, तो मेरे को आंखें जबरदस्ती खोल के बैठनी पड़ रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी, अन्यथा मैं खुद ध्यान में चली गई होती और वो लग ही रहा था। एक बार तो मेरी गर्दन ही पीछे चली गई थी ध्यान में। सो एनीवे, आशा जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। नमस्कार, आपकी आवाज। अभिनंदन हाँ। मधु जी, अभिमन्यु जी, सचमुच आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन वो एक बार और सुनना पड़ेगा और सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड 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 अभिमन्यु जी। थैंक यू। किसी और को, तत्ता आंटी हाथ जोड़ रही हैं, तो वहीं से हम तत्ता आंटी से बोलते हैं, आप सामने आ जाएं और अपना बस जो भी तो आपके कहने का मन हो जरूर कहें। आत्मबंधन सबको बहुत बहुत आशा जी, प्यार। बस। अभिमन्यु जी का तो कोई डाउट ही नहीं है ना, अच्छा बताया। और ये तो इनका स्टाइल है, बहुत बढ़िया डीप नॉलेज है इनकी, और उसी हिसाब से ये अपना ज्ञान बांटते हैं। हम लोगों को भी थोड़ा आता है समझ, जैसे आशा जी ने बोला कि फिर से सुनना पड़ेगा। उतना इजी नहीं है समझना, हमारी जो
बहुत सारी परतें हैं हमारी बुद्धि के ऊपर। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कहीं चाहे कोई अब जो जो भी बोल रहा हो, भाई मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं क्योंकि काम भी नहीं, कर रही थी, साथ में सुन भी रही थी, तो मुझे बहुत समझ अच्छा नहीं समझ आया में ऐसा आया। नहीं कह सकते हैं, हाँ, बट फिर से एक बार अगर रिपीट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आने वाले समय में बहुत रिपीट अच्छा होने है। वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। उसका हाँ, इंतजाम हमने करके रखा है, जैसे बोलते हैं ना कि आप लोग की हमें चिंता बहुत ज्यादा थी, हम लोग ने पहले से इसको रेडी करके रखा है। अब मैंने जी गुड इसकी गुड। शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू अभिमन्यु ये जी, मानिए थैंक यू कि मधु जी। उनकी, ये कह सकते हैं कि जो बुद्ध भगवान की जो जर्नी है कई सालों की, उसको कोशिश की है कि हम उसको कुछ मिनटों में उसको इंट्रोड्यूस कर पाए, जो जो संभव नहीं है। गागर में सागर डालने की कोशिश कर रहे हैं हम। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। समय और जो समय है मुमकिन ना, नहीं तो है, सच में मुमकिन नहीं है। लिमिटेड समय में ऐसा ही बहुत अच्छा प्रयास है वैसे। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास समझाया बहुत चंद। अच्छा है आपका। मैं ऐसा कहूंगी कि चंद शब्दों में इन्होंने जो मेन बात कहनी थी वो कह गए, और बहुत अच्छे से कहा उन्होंने। इसलिए हमने उसको टच ही नहीं किया, हम लोगों ने सोचा भी नहीं धम्मा पदार्थ के बारे में बोलने के लिए। सब सोचिए कितने अच्छे बिल्कुल। से समझाया होगा उन्होंने। एनीवे, थैंक यू थैंक सो यू। मच रुक्ता आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यस उर्मिला आंटी जी। या आत्मवंदन। बहुत वंदन सुंदर। उर्मिला आंटी। आपने इतने सुंदर सा एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप, सो सच में इतना वंडरफुल था और समझ में भी आया थोड़ा। बहुत सुंदर था, रियली थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू उर्मिला आंटी। सो मास्टर्स, अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी कोई हैंड रेज नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में। सो आज एक तरह से हमारे जो बुद्धिज्म टीचिंग्स, यानी कि या बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो शिक्षा दी गई है, आज ये हफ्ते में हमने आज इसका, आप कल भी क्लास लेंगे क्या या परसों क्लास लेंगे अभिमन्यु जी, मुझे पता नहीं है, इसलिए आप बताएं क्या सोचा है आपने दिमाग में। वो आपके दिमाग की बात हमें यहाँ तक पहुंच जाए तो हम उसको बयां कर दूं मैं। मतलब किस रूप में मतलब लेते आप हैं? बोले ना कि ये एक एक भाग है जो इधर तक हमने पढ़ा, तो अभी आप नहीं बोले थे खत्म करने के समय। हाँ, मतलब इसको फिर आगे जब हम शुरू करेंगे अच्छा तो अच्छा, शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, बस वही जानना चाह रही थी कि व्हाट डू यू मीन। एनी हाउ, तो दैट मीन्स आज का जो हमारा पूरे हमने 8 दिन या 9 दिन, क्योंकि मैंने 2 क्लास मंडला की ली थी, अगर आप सबको पता रहे, तो 2 क्लास हुई है हमारी, तो एक तरह से 9 दिन हमने गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो बताई गई टीचिंग्स हैं, या बुद्धिज्म में जो टीचिंग्स बताई गई थी, और जानने की बात है, शिक्षा या कुछ हमने नया सीखा समझा, और कैसे उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो भी बहुत सारी चीज सीखी। तो आज हमारा ये पूरा जो 9 दिन है, 9 दिन का पूरा हम जो हम सब ने ज्ञान लिया है, इसको थोड़ा दोबारा सुनेंगे अगर किसी को मन है, और उसको सुनकर उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ आज हम पहले ध्यान में उतरते हैं, ध्यान करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग जरूर उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू अभिमन्यु जी, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। हाँ जी। तो सभी से अनुरोध है कि एक कंफर्टेबल स्थिति में बैठे, एकदम कंफर्टेबल, जहाँ शरीर का भान ना हो, ऐसा कुछ। 40 जैसे मिनट चाहे तो पीछे। 40 मिनट हाँ ध्यान करा दीजिएगा, 40 45 मिनट। हाँ, जी, पीछे सहारा ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। कोई क्वेश्चन बीच में हो, ऐसी चीज जो डायरेक्ट एक्सचेंज ना कराए वॉल से, बीच में तकिया या गद्दा कुछ भी रख सकते हैं, डायरेक्ट वॉल से टच में हो। हाँ, बीच में कुछ भी रख लें। धीरे से पहले श्वास कुछ 3 से 4 श्वास गहरी लें।
और एकदम गहरे हल्के शरीर के पूरी तरह से सांस पर कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। और धीरे धीरे स्वयं के भीतर झांकते हुए, वेट करते हुए स्वयं के भीतर पहली परत से दूसरी परत में गहरे से प्रवेश पाते हुए और जैसे भीतर से स्वयं को देखें। आंखें बंद हैं, हर शब्द ध्यान में सहयोग कर रहा है और गहरे में हमें उतार रहा है। हर डिस्ट्रैक्शन और गहरे की ओर ले जाए, कोई भी आता और अब धीरे से अंदर बिल्कुल बंद आंखों से अपने आप को देखिए। शरीर कैसा दिख रहा बंद आंखों से, वो जो रंग, जो अंधकार दिखाई दे रहा, जो रोशनी दिखाई दे रही, उसके बिल्कुल जज न करें कि वो कैसा दिखाई दे रहा। ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, उससे आगे बढ़ना है। सारे विचारों से परे, सारे भावों से परे, सारे शब्दों से परे पूरे 5 मिनट और स्वयं मौन हो जाते। आप सबके साथ एक मैं भी ध्यान दें अगले कुछ दिन। अभिमन्यु जी अपने कॉलर के पास रखिए माइक को। माइक से आवाज पूरी ठीक नहीं आ रही है। कॉलर के पास रख लीजिए। तो शब्दों के बाद मौन में एकदम शांत।
बॉडी में अगर कोई हलचल होती है तो उसे होने दें। किसी भी तरह की वाइब्रेशन को अपने शरीर का हिस्सा माने और रिलैक्स करें। किसी को पैर सीधे करके भी बैठना हो तो वो बैठ सकते हैं। हम लोग महसूस करें कंपन को। और गहरे एकदम सहज भावना। गर्दन अगर ऊपर की ओर उठते हैं तो हम उसे जाने दें। एकदम सहज, जैसा बॉडी मूव करना चाहते हैं वैसा मूव।
अब हम आंखों से पूरा दिन अपने काम पर लेकर कानों में हो रही धुनी आवाज को सुन। और गहरे एक एक सांस के साथ बने रहे मास्टर्स। और सहज पूरा ध्यान करने पर जिस तरह के ध्वनि गूंज रही उस नाद से जुड़े, उस मौन स्वर से जुड़े मास्टर्स। इस गहरे ध्यान में
पूरा याद कर ले दोनों काम जो स्वर सुनाई देते उस स्वर में बोलो, वो जो साउंडलेस साउंड जैसे भी आपको आ रही जो जैसे या किसी आंसर की क्रिकेट जैसी कोई भी जानकार जैसी गुरु जैसी आपके कानों के आसपास जो भी ध्वनि आए पूरी तरह से बंद ध्वनि हो जाए उससे रहमान की मौत की ध्वनि हो जाए पूरा कानों पर बंद आंखों से जो साउंडलेस साउंड आ रहे एकदम मौन है शुद्धतम मौन में करें और गहरे ध्यान में करें स्वयं के और भीतर कर जाए एक एक क्षण बहुत कीमती इस ध्यान में हर विचार के साक्षी हो गए हर भाव के साक्षी हो सब कुछ आपकी चेतना के सामने घट रहा
और शांत भाव। और गहरा ध्यान। शरीर के भान से करे। इजी बने रहें ध्यान में, बिल्कुल सहज रूप में बने रहें। और अगले 15 मिनट शरीर के भान से करे। और एक यानी आराम से सहज रूप में बड़े ही सहज रूप में पूरा ध्यान में बने। स्ट्रेस। आखिरी कुछ क्षण
आखिरी 5 मिनट मास्टर्स, और गहरे ध्यान में शुद्ध भाव में एकदम बैठिए। अब धीरे धीरे आप धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना की ओर लौटें। जैसा कि हम देख रहे हैं समय की अधिकता के, धीरे धीरे जहां भी आप हैं धीरे धीरे करके अपने शरीर की चेतना की ओर लौटें। बड़े ही सहज भाव में, बहुत ही सुंदर आनंद में होते हुए धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को महसूस करें मास्टर्स। और धीरे धीरे करके आप ध्यान से सहज रूप में बाहर आए। जैसे जैसे आप सहज होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप बाहर आ सकते हैं सहज रूप में धीरे धीरे। धीरे धीरे वीडियोस ऑन करें मास्टर्स। सहज रूप में वीडियो ऑन करके ध्यान से बाहर आए। आप में से अब जो इस ध्यान करके सोएंगे वो योग निद्रा में सोए, कोशिश करें। अगर आप इसको और अधिक करना चाहते हैं तो जब आप सोएं तो योग निद्रा में सोएं। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, इट वॉज वेरी वंडरफुल ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू सो मच। मेरी आधी नींद हो गई है ऐसा लगता है, रेस्ट हो गया है, जैसे बोलते हैं ना रेस्ट हो गया है। सो नींद तो नहीं, बट मैं अवेयर थी पूरी समय। बट थैंक यू, बहुत सुंदर ध्यान था। और एक्सपीरियंस यही है कि अच्छा होता है, एनर्जेटिक रहता है, हम ध्यान में और एनर्जी महसूस करते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं तो आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। और मिला आंटी, नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। हाँ, अभिमन्यु जी, पहले पहले तो आपका ये एको क्यों आ रहा है? पर कोई बात सुनाई दे रही, मेरी मेरी बात। पर आपका जो बहुत ध्यान बहुत अच्छा रहा और ये ऊर्जा भी बहुत रही, तो इसलिए धन्यवाद। थोड़ा गाइडेंस में सुनाई नहीं देता था, पर पीछे बाद में बहुत अच्छा लगा और बहुत एनर्जी भी थी, तो थैंक यू, धन्यवाद गाइडेंस की आपका। जरूरत ही नहीं है आपका। वो शुरुआत के 2-3-4 मिनट होता है तो स्वास्थ्य रहेगा आपको अपने आप। नहीं, अच्छा रहा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी। 1 सेकेंड मास्टर्स। कृष्णा आंटी, नमस्कार प्रणाम। या नमस्कार। नमस्कार सही सबको नमस्कार और फोटो को क्या अभिमन्यु जी को धन्यवाद। ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे पहले जब अभिमन्यु जी थे इको हो रहा है क्यों, अच्छा आप बताइए, मैं अपना बंद कर रही हूँ। तो पहले तो अभिमन्यु जी ने जो बताया वो अच्छी तरह से सुन रही थी।
लेकिन वो ध्यान कराने लगे तो आवाज धीमी हो जाती है ना, मेरे ईयरफोन ये सब तो लाई नहीं हो तो सुनाई नहीं दिया मुझे। लेकिन हम्म। जैसे मैं करने करने लगी तो ऐसा लगा कि बड़ा सा राउंड प्रकाश का सब बन रहा है मेरे चेहरा से चारों ओर। और उसमें 3 लाइन है प्रकाश में, ऐसा लग रहा है कि 3 लाइन है और घूम रहा है। और फिर मुझे सुनाई दे रहा है ये 3 लाइन सत्य, निष्ठा और प्रेम है, इसके बिना सत्य के दर्शन नहीं होते। और उसके बाद से वो घूमते 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 ऐसा बीच में लगा कि प्लेन जगह है और उस पे कुछ निकल रहा है। तो फिर हाँ, बहुत ज्यादा ऐसा इको हो लगा रही है है। इको हो रहा है अभी भी? किसी बाल हाँ, है साउंड कंधे बहुत। तक ऐसे। अच्छा। और ये और तो वो जीसस का चेहरा, जीसस दिखाई दिए। हाँ, अब और ठीक है। तब तब मैं ऐसे अ, मतलब खड़ी थी तो ऐसे प्रणाम करते करते पूरा टांग ऐसे दंडवत करने लगी। फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मैं उठ के बैठी। और शुरू से नाद सुनाई दे रहा था कंटिन्यूअसली, बहुत तेज। अभी ठीक आ रही है आवाज? ओके। नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही है। नहीं, आ रही है। मैंने यहाँ पे आ ऑडियो रही सेटिंग होती है ना, वो इको हो रहा था तो मैंने उसको थोड़ा चेंज किया फिर से कि इको ना हो। अभी हाँ, ठीक है इको ना? हो रहा था। हाँ। इनकी आवाज नहीं सुनाई, ये तो सारा काम इनके कारण करना पड़ रहा है मुझे, अभिमन्यु जी के कारण, क्योंकि अभिमन्यु जी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो मैंने बोला हमारा म्यूजिक चल रहा है मेडिटेशन का और ये बोल रहे हैं। एक बार तो मैंने बता दिया इनको कि भाई आप अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर भी वो आवाज नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि हमको भी नहीं आ रही थी, तो खैर मैं तो अपने मतलब हो रहा था। तो है। फिर मैं मैं उठ के बहुत बैठी। कम, और बहुत वो कम इसलिए ओम बोल रहा ओम था। लखर ओम ठीक, ओम फिर बाद बोल में रही बात हूँ। बता देना आप। हाँ बोलिए वो जो आंटी। मैं ओम ओम बोल रही हूँ ना, तो फिर लग रहा है कि पूरा जो भी है, पूरा शरीर किसी का भी ओम से ही बनते जा रहा है। पूरा चेहरा बना, हाथ पैर, लग रहा है बस ओम का शरीर बैठा हुआ है। और उसके बाद फिर मैं सांस ले रही हूँ तो लग रहा है कि सांस से वो ओम मेरे अंदर जा रहा है। और मेरे अंदर आके भी वो पूरा एक फुल ओम का शरीर बन गया। सो ओम 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 पूरा लिखा हुआ है। और थोड़ी देर में दिखा, सिर्फ 2 आंखें दिख रही है, पूरा ओम से ही भरा हुआ है। 2 आंखें, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें दिख रही। और धीरे धीरे वो दोनों ऐसे आंखें मिल गई और एक ये, अब तीसरी आंख बन गई। और वो आंख से इतना फोर्स में प्रकाश निकला, बहुत मतलब बहुत तेज। और वो पूरा चारों ओर फैल गया। कुछ नहीं दिख रहा है, ना कोई शरीर दिख रहा है, ना कुछ, खाली प्रकाश ही दिख रहा है। और वो नाद सुनाई दे रहा है। ये मेरा आज का एक्सपीरियंस था, चाहे जैसा भी रहे। थैंक यू सो मच आंटी। अच्छा है, हम अच्छा ही लगा हमको आपका एक्सपीरियंस हमेशा। आपकी बोलो। तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है अभी? बस वीकनेस बहुत ज्यादा है। बाकी अभी पहले से बस बुखार उतर गया? चलने बुखार उतर गया आपका? चलने में। हाँ। बुखार उतर गया आपका? हाँ। चलिए, गुड गुड। नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आपका और बहुत धन्यवाद। तो वो ही है ओम से प्रोटेक्शन एंड ओम की जागृति, ये सब। तो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार। आप आराम करिए। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी।
डेफिनेटली वो जो सुनाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए मुझे उसकी जो लाइव परफॉर्मेंस वाली होती जिसमें म्यूजिक अलग सुनाई पड़ता, आवाज अलग सुनाई पड़ती, तब जाके तो भी थोड़ा सुनाई पड़ रहा था। नहीं तो वो शायद दब रहा था आपका बिकॉज ऑफ दिस। एनीवे, कोई बात मैं नहीं। एक्चुअल में सबको नाद में ही ले जाने की कोशिश थी कि सब साइलेंट होके और अपने उसमें कनेक्ट हो। तो कोई नहीं, जो देखिए, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जितना जिसको मिलना चाहिए था उसको उतना मिला है, सबको वैसा ही मिला है, सो डोंट वरी। और हम चाहे कितना भी ट्राई कर लें, जो जब जैसा होना चाहिए वो वैसा होता है। सो कोई बात नहीं। बट बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सो मास्टर्स, आज का सेशन फिर हम समाप्त करते हैं। अगर और कोई शेयरिंग नहीं है तो फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे। आने वाले दिनों में मास्टर्स हम सब डेफिनेटली, अब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, आज मंगलवार है, सोमवार को गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का सेशन रहता है, लेकिन कल क्योंकि हमारा सेशन रहा है तो, और आज हमारा पूरा 9 दिन जाके खत्म हुए हैं गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स के साथ। तो आज हम इसका बुद्ध पूर्णिमा की जो सेलिब्रेशन है उसका हम अभी अंत करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम जरूर उनसे जो जुड़ी हुई टीचिंग्स है वो जरूर पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया हर एक मास्टर का जिन्होंने बुद्धिज्म और बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसको पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, विजडम प्रदान करने के लिए आपने अपनी खुद की पढ़ाई की और उसके बाद सबको भी बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, हर एक मास्टर का जो हमारे साथ जुड़े थे, चाहे वो नवीन जी हो, चाहे उसके बाद सबसे पहले वंदना जी, फिर नवीन जी, राइट, और उसके बाद आई बिलीव रेशमा जी भी रही हैं, प्रियंका जी, सुनीता जी, मैं, अभिमन्यु जी, और मैं किसी को भूल रही हूँ क्या मास्टर्स, तो मुझे याद दिला दीजिए। राजेश जी। राजेश जी, यस राजेश जी, सॉरी माफ कीजिएगा, राजेश जी भी। तो आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने जो इस बार करवाने की कोशिश की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे टीचिंग्स हुई हैं, मतलब सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप सबने भी बहुत बहुत मेहनत की है और आप सबकी मेहनत दिख रही थी कि हर एक पढ़ पढ़ कर आपने किस तरह से उसको अपने जीवन में उसको पहले समझा, आपने लाइफ में भी आप अपनाया, और साथ ही साथ उसको हमने किस तरह से सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम सबको वो शायद ज्ञान सीखना होगा, इसलिए सबसे पहले हमने पढ़ा और फिर हम दूसरों तक पहुंचा पाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय रहा जो हमने, सबसे अच्छी बात जानने की ये रही कि ये सबसे मजेदार बात है, सोचिए कि 3 से 4 सेंचुरी BCE से ये आई हुई है। सेंचुरी, थर्ड या फोर्थ सेंचुरी, 5, 6, 7, 9, मतलब इसका इसका व्याख्या करी गई है बुद्धिज्म में कि इस समय से लिया गया है इस शिक्षा को। आप समझ रहे हैं मास्टर्स, तब से इसका चलन है। इवन जो मंडलास की बात हमने की थी, मंडाला बोल सकते हैं या उसको मंडप बोल सकते हैं, सेक्रेट ज्योमेट्री बोल सकते हैं, वो भी कब से आई हुई है सोचिए आप। हमने कितनी सारी चीजें हैं जो इस बार इस बुद्धिज्म की टीचिंग में जानी है। तो आने वाले दिनों में भी हम बहुत कुछ जानेंगे, बट थोड़े ब्रेक के बाद में, और नेक्स्ट ईयर फिर से हम बुद्धिज्म के बारे में जैसा होगा, जो गाइडेंस होगा वो जरूर करेंगे। कितना, कब, कहाँ, किसको कितना मिलना है वो मास्टर्स गाइड करेंगे हमें, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बुद्धिज्म की टीचिंग्स पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समय देने के लिए एक दूसरे को। आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, अपने आप के चेतना के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, समूह की चेतना और ऊर्जा के साथ सभी को ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क हमें करना है वो रोजाना करते रहें। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, जैसा कि आशा आंटी कहती है। सो स्टे हैप्पी हेल्दी एंड वाइब्रेंट मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिमन्यु जी, थैंक यू, थैंक यू।